हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। ठीक है। आज का अपना एजेंडा ये है कि आज हम पढ़ेंगे कि लॉ बनाने वाली जो तीन मशीनरी है हमारे इंडिया में, वो कौन कौन सी है। थ्री मशीनरीज ऑफ लॉ किसको बोलते हैं? एंड अपना आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 17 क्या कहता है। एंड और भी टॉपिक छोटे छोटे कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कहां तक? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था मीनिंग ऑफ लॉ। आज आगे चलते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड हम लोग बात करते हैं। अच्छा, चलो एक बात बताओ। एक बात बताओ। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि लॉ में लॉ कैसे, लॉ का डेफिनेशन क्या क्या है, लॉ के मीनिंग में कौन कौन से एलिमेंट ऐड होते हैं। ठीक है। लॉ क्या है, एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, ये सब क्या है, मैं हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक बात बताओ, ये लॉ जो है, ये लॉ कोई तो फॉर्म करने का एक अथॉरिटी बॉडी होगा। ये लॉ कोई तो फॉर्म करता होगा। हाँ जी। कोई लॉ बनाता होगा। एक बात ऐसे समझो कि अगर तुमको खाना खाना है तो कोई खाना बनाएगा, यानी कि कोई रॉ मटेरियल सारा क्या करेगा, कट करेगा। कोई खाना बनाएगा और कोई खाना सर्व करेगा। ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ जो लॉ बनाने का काम है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम है, एंड उसका इंटरप्रिटेशन देने का काम है, वो कौन करती है उसके बारे में जानते हैं। तो उसको बोलते हैं थ्री मशीनरीज ऑफ लॉस। ये तीन मशीनरी कौन कौन है? ये जो तीन मशीनरी है, ये कौन कौन है? ठीक है। तो ये जो तीन मशीनरी है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कि लॉ फॉर्म होगा, लॉ बनेगा। लॉ क्या होगा? बनेगा। तो जो बॉडी लॉ बनाता है उसको बोलते हैं लेगिस्लेटिव। क्या बोलते हैं? लेगिस्लेटिव। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है टू मेक लॉ। लेगिस्लेटिव का काम क्या रहता है? लॉ को बनाना। लॉ को बनाने का। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। कौन है एग्जीक्यूटिव? इसका काम क्या रहता है? एक बात बताओ, लॉ बन गया तो उसको बना के वैसे ही रखे रहेंगे या फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? लॉ को बना के रखे रहेंगे या फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो भैया लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या हुआ? टू इम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है। इसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। अब एक बात बताइए, भैया लॉ तो बन गया, लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने लॉ इंप्लीमेंट करा दिया। अब इसमें लॉ का कुछ कुछ मीनिंग जो है, वो मीनिंग कौन बताएगा? लॉ का इंटरप्रिटेशन कौन देगा? कि अगर लॉ में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है
तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं या फिर उसको फांसी दे सकते हैं। तो ये चीज कौन क्लियर करेगा? इस चीज को क्लियर करेगा ज्यूडिशियरी। कौन? ज्यूडिशियरी। ज्यूडिशियरी, इसका काम क्या रहता है? इसका काम क्या रहता है? टू इंटरप्रेट लॉ, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन लॉ क्या कह रहा है उसके बारे में इंटरप्रिटेशन कौन देगा? उसके बारे में इंटरप्रिटेशन देगा ज्यूडिशियरी। और ये ज्यूडिशियरी कौन होगा? कोर्ट। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी, ये सब क्या है? लॉ का इंटरप्रिटेशन देता है। ये सब कौन है? जो लॉ का इंटरप्रिटेशन देते हैं। ठीक है, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन देते हैं। क्लियर है? तो थ्री मशीनरीज ऑफ लॉ कौन हुआ? थ्री मशीनरीज ऑफ लॉ हुआ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशियरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। यहां तक क्लियर है? सॉरी। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, और एक चीज नोट कर लो। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये होता है गवर्नमेंट बॉडी। ये एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ, गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री। एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का। और यहां पे एग्जाम्पल, लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि लॉ को बनाया किसने, लॉ को इम्प्लीमेंट किसने किया, एंड लॉ का इंटरप्रिटेशन किसने दिया। अब एक बात बताओ, कोई भी मुंह उठा के लॉ बना देंगे क्या? मुंह उठा के कुछ भी लॉ बना देंगे? नहीं। तो लॉ बनाने का जो पावर है वो कहां पे दिया हुआ है? लॉ बनाने का पावर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको बोलते हैं मदर लॉ। इसको क्या बोलते हैं? मदर लॉ। यानी कि अपना जो मेन लॉ है, प्राइम लॉ है, प्राइम लॉ है, वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई लॉ ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है किसी मैटर पे लॉ बनाने का, किसी मैटर पे लॉ बनाने का। एंड ये लॉ बनाने का पावर जो है वो कौन से आर्टिकल में है? देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल। तो ये है अपना आर्टिकल, अपना जो 246 है, आर्टिकल 246, रेड विथ शेड्यूल
7 ऑफ COI यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पे मार्क करके लिख लो। COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये मत कहना बाद में कि ये क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द लॉ, कहाँ गया, हैज गिवन द लॉ मेकिंग पावर इन 4 लिस्ट। लॉ मेकिंग पावर कितने लिस्ट में दिया गया है? 4 लिस्ट में दिया गया है। कितने लिस्ट में? 4 लिस्ट में। और वो लिस्ट कौन कौन सा है? अरे भाई तुम हटो। लॉ मेकिंग पावर लिस्ट जो है वो दिया है, ठीक है, 4 लिस्ट में। वो लिस्ट कौन कौन सा है? तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट। सबसे पहला यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरा स्टेट लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। और नेक्स्ट वन रेसिड्यूअरी, रेसिड्यूअरी, ठीक है। अब देखो, यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाएगा? तो यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाएगा? बोथ, बोथ यानी पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ वो बनाते हैं जिनको जरूरत होती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को अगर लॉ का जरूरत होगा तो पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर को जरूरत होगा तो वो बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जरूरी नहीं है कि पहले पार्लियामेंट बनाए या पहले स्टेट लेजिस्लेचर बने। दोनों में से जिसको भी जरूरत होगा वो अपने जरूरत के हिसाब से लॉ बनाएगा। क्लियर है? एंड रेसिड्यूअरी में कौन बनाता है? ऑलवेज पार्लियामेंट, ऑलवेज पार्लियामेंट, ठीक है, ऑलवेज पार्लियामेंट, ठीक। जी सर, यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 246, जिसको पढ़ेंगे शेड्यूल 7 के साथ में। वो लॉ मेकिंग पावर देता है 4 लिस्ट में। कितने लिस्ट में? 4 लिस्ट में। कितने लिस्ट में? 4 लिस्ट में। सबसे पहला लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट। दूसरा स्टेट। तीसरा कॉन्करेंट। चौथा रेसिड्यूअरी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। एक बात बताओ। एक ऐसा एक्ट का एग्जाम्पल दो जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है एंड उसको अडॉप्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ वन एक्ट which is originally formed by state government. After that, central government adopted these law. Just give me one example. Yeah. Okay. नाम सुना होगा?
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। याद ना हो तो ऐसे समझो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 100 साल, 110 साल बाद। ठीक है, छोड़ो हटाओ, 110 साल 115 साल याद मत करो, पागल हो जाओगे। बस इतना याद रखो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ये जो है, पहले इसको ओरिजिनली बनाया था वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1971 में। 1971 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बनाया था। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अच्छा लगा है कि भाई हाँ, हम अपने एम्प्लॉय को ना अ, उसके सर्विस के लिए जब वो रिटायर होगा, ठीक है, तो उसको एक लमसम अमाउंट पे करेंगे, उसको एक लमसम अमाउंट पे करेंगे ताकि उसका बचा हुआ लाइफ अच्छे से गुजर सके। ठीक है, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल ने ऐसा एक प्रपोजल एक्ट लाया और उसको लेटर ऑन अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ, अब एक टॉपिक और समझते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे को और बोलना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, क्या है आपको पता होना चाहिए? क्या ये आपको पता होना चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, पता तो होना चाहिए। क्या आपको पता है? नहीं सर, अपने को तो नहीं पता है। झूठ बोलता है, पता है तेरे को। देखो कैसे। एक्ट, रूल्स, एक्ट और रूल्स। सबसे पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है एंड रूल्स कौन बनाती? ओ, एक्ट तो बनता है, एक्ट तो बनता है पास्ड इन पार्लियामेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉर्म कर रही है तो, यानी सेंट्रल लॉ है तो पार्लियामेंट बनाएगी, और स्टेट लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लेकिन रूल जो है, रूल कौन बनाता है? पास्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। पास्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे ये नहीं होता है कि उसको पार्लियामेंट में पास करो, बस पास कर दिए। जैसे इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। SC ST रूल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ बोलो, बोलो। हेलो, हेलो। हाँ बोलो ना। नहीं नहीं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड। निकलेंगे 12 बजे तक क्लास रिकॉर्ड करके। हाँ, रुको ना, करते हैं। ठीक है, तो पहला 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 डिफरेंस क्या मिला? एक्ट is passed in parliament and state legislature, but rules are passed by central government और state government। एक्ट जो है,
इसको पास करवाने में बहुत डिफिकल्ट टू पास, डिफिकल्ट टू पास, बेटा एक्ट पास करवाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होती है, कोई कंसेंट देगा कोई कंसेंट नहीं देगा। जैसे जीएसटी देख लो, हमारे यहाँ लॉ बेटा एक बार में पास नहीं होता, लॉ को पास करने में उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक्ट इज डिफिकल्ट टू पास बट रूल्स इज इजी टू पास। क्यों? क्योंकि एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पास करती है बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी अमेंडेड ओनली इन पार्लियामेंट या स्टेट legislature, but this can be amended and amended by सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे किसी का कहीं पे ले जाके पास करवाने की जरूरत नहीं है। एक्ट जो है बेटा वो क्या होता है? एक्ट इंडिपेंडेंट होता है। एंड रूल्स क्या होता है? डिपेंडेंट। किसके ऊपर? एक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? एक्ट के ऊपर। क्लियर है? हाँ जी। एक छोटू सा पॉइंट और लिख लो। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले एट फर्स्ट एक्ट इज मेड। एट फर्स्ट एक्ट इज मेड और रूल्स आफ्टर एक्ट, रूल्स आर मेड। आफ्टर एक्ट रूल्स आर मेड। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो क्या डिफरेंस मिला एक्ट और रूल्स में? एक्ट जो है, एक्ट जो है कहाँ पास होगा? एक्ट जो है पास होगा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। रूल्स कौन बनाती है? रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एक्ट को पास करना तो एक्ट को पास करना डिफिकल्ट है, रूल को पास करना इजी है। एक्ट जब भी अमेंड होगा वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में होगा, लेकिन रूल्स को अमेंड करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एक्ट इंडिपेंडेंट होता है, रूल डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद रूल बनता है। ये है बेसिक डिफरेंस। ये है बेसिक डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, क्लियर है। बाहर जाना है क्या? जाओ ना, अभी रोके हुए हैं।
हाँ जी, तो यहां तक तो हो गया। अब एक चीज और थोड़ा पढ़ लो, ठीक है क्या? और वो पढ़ना है, ये जान लेते हैं, और हमारा जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फाउंडेशन का जो लॉ है उससे। डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी। बेटा लोगों को पता ही नहीं है कि फाइन क्या होता है और पेनल्टी क्या होता है। लोगों को नहीं पता, इवन आपको नहीं पता होगा। अभी सोचोगे फाइन पेनल्टी दोनों एक ही होता है, अरे बाबा लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, यही तो डिस्कस करना है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक तो लग रहा है। अगर आप बता रहे हो डिफरेंस होता है तो होता ही होगा। हम लोग को तो लगता था अरे दोनों सेम होता है, अरे बाबा पुलिस को जो आप देते हो वो क्या होता है? पुलिस को जो आप देते हो वो क्या होता है? वो होता है, वो होता है, क्या होता है? 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 वो होता है पेनल्टी। आप क्या बोलते हो, फाइन पे करके आए, अरे बाबा। अब फाइन पे करके नहीं आते हो बेटा, आप जब भी पे करके आते हो वो पेनल्टी पे करके आते हो। फाइन किस लिए इंपोज होता है? फाइन इंपोज होता है अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसके लिए फाइन इंपोज होगा। अगर आप कुछ गलत करते हो फाइन उसके लिए इंपोज होता है, लेकिन पेनल्टी किसके लिए इंपोज होता है? पेनल्टी इंपोज होता है कि अगर आपने रूल्स या टर्म्स का वायलेशन किया उसके लिए आपको आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होता है। ठीक है, उसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होता है। एक बात बताओ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो आप विदाउट टिकट, तो टीटी आपको क्या फाइन देके फाइन मार के जाता है या पेनल्टी लगा के जाता है? सर फाइन तो अभी तक हम लोग जान रहे थे कि फाइन पे करते हैं हम लोग। क्या फाइन पे करते हैं? नो। आप वहां भी पेनल्टी देते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन से जब भी ट्रैवल करना है आपके पास से टिकट होना चाहिए, बट आपके पास टिकट नहीं होता, यानी कि आपने क्या किया, रूल का वायलेशन किया, आप विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपके ऊपर क्या लगेगा? पेनाल्टी। क्या लगेगा? पेनाल्टी। तो बताइए फाइन के बारे में। फाइन इम्पोज क्यों होगा? इम्पोज्ड एज अ पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग। और ये imposed as a imposed for imposed for violation of rules, imposed for violation of rules, सॉरी। तो अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, बट अगर आपने रूल को वायलेट किया, रूल को तोड़ा, उसके लिए आपको लगेगा पेनल्टी। ठीक है। ठीक है, रूल ब्रेक किए, या फिर इसको सिंपली बोलो लॉ ब्रेक करते हैं तो पेनल्टी लगता है। और ये फाइन जो है, ये
अप्लाई कहाँ होता है? फाइन अप्लाइड इन क्रिमिनल लॉ। जो भी क्रिमिनल लॉ होगा, यानी कि आपने किसी पर्सन को, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अगर आपने किसी का आपने नहीं, अगर कोई मिस्टर एक्स है, उसने किसी का मर्डर कर दिया वाई का, उसके ऊपर फाइन इंपोज होगा। ठीक है, फाइन इंपोज होगा। फाइन जो इंपोज होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में होता है। फाइन इंपोज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में होता है। बट ये जो पेनाल्टी है अप्लाइड इन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, सॉरी, सिविल लॉ, क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों में अप्लाई होता है पेनाल्टी। ठीक है, ओके। इसमें मॉनेटरी पेमेंट इंपोज होता है। फाइन में मॉनेटरी पेमेंट इंपोज होता है, और पेनाल्टी में पेनाल्टी में पेनाल्टी में पनिशमेंट जो होता है वो मॉनेटरी एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट यानी जेल। फाइन में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट इंपोज होगा, लेकिन पेनाल्टी में मॉनेटरी पेमेंट एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट यानी जेल दोनों इंपोज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो फाइन और पेमेंट का डिफरेंस क्या होता है ये आपने समझ लिया? हाँ जी सर, ये मैंने समझ लिया। तो एक बात बताओ, हमने पहली और आज वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज कर ले। हाँ सर, रिवाइज कर लेते तो बढ़िया ही होता। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा आपने मीनिंग ऑफ लॉ। उसमें क्या क्या पढ़ा? एक्ट क्या होता है? एक्ट जो होता है वो पास होता है, अगर सेंट्रल लॉ है तो पार्लियामेंट पास करवाएगी, अगर स्टेट लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर पास करवाएगी। रूल क्या होता है? रूल क्या होता है? रूल बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये एक्ट में प्रिस्क्राइब होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर गवर्नर ऑफ स्टेट अर्जेंट लॉ जो बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडी जो लॉ पास करती है उसको बोलते हैं एक्ट, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी। बाइलॉ क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडी अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो लॉ बनाती है उसको बोलते हैं बाइलॉस। एंड ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। यानी ऑर्डर जो होता है वो एट जनरल, इन जनरल अप्लाई नहीं होता, वो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है। ओके, फिर अपने पढ़ा थ्री मशीनरी ऑफ लॉ। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशियरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको प्राइम लॉ बोलते हैं, मदर लॉ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उससे बड़ा कोई लॉ नहीं है इंडिया में। अपना आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7
लॉ मेकिंग पावर देता है 4 लिस्ट में। सबसे पहला यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में लॉ बनाती है पार्लियामेंट। दूसरा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में बनाती है लॉ स्टेट लेजिस्लेचर। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बनाती है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड रेसिड्यूरी में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है। फिर हमने देखा एक्ट और रूल्स का डिफरेंस। एक्ट जो होता है वो पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में, लेकिन रूल जो होता है वो पास करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एक्ट जो है वो डिफिकल्ट टू पास है, रूल जो है वो इजी टू पास है। एक्ट को अमेंड सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जा सकता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। एक्ट इंडिपेंडेंट होता है, रूल डिपेंडेंट होता है। एक्ट पहले आता है, रूल एक्ट के बाद आता है। फिर अपने डिफरेंस देखा फाइन और पेनल्टी के बीच में। अगर आप कुछ गलत करते हो उसके लिए आपके ऊपर फाइन इंपोज होता है, अगर आप रूल वायलेट करते हो उसके लिए पेनल्टी इंपोज होता है। फाइन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लॉ में अप्लाई होता है, लेकिन पेनल्टी जो वो क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों में अप्लाई होता है। फाइन में मॉनेटरी पेमेंट इंपोज होता है और पेनल्टी में मॉनेटरी पेमेंट और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट दोनों इंपोज होता है। ठीक है। तो ये था अपना लेक्चर 2। ठीक है। ये अपना लेक्चर 2 है। इसके बाद हम लोग का अपना फुल फ्लेज जो क्लास है वो स्टार्ट होगा। लेकिन आपको बेसिक ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या डिफरेंसेस है, लॉ कैसे बनता है, लॉ मेकिंग बॉडी कौन कौन सी है, हमारा प्राइम लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है। ठीक है। तो ये सब चीजें खत्म हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, अपना सीए फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कंपनी लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंपनी लॉ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।